नमस्कार, निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। समय और आजकल के वातावरण को देखते हुए मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण श्वास की क्रियाएं लेकर के आया हूँ और ये श्वास की क्रियाएं बहुत सरल और सहज हैं। इनको करके आप आजकल जो वातावरण है जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में, खास करके उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण व्याप्त है वातावरण में। हवाएं कम चलती हैं और इस तरह से हवा का दबाव होता है इस क्षेत्र में कि प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जो खास करके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और जो बहुत बुजुर्ग हैं या जो अस्थमा या किसी भी प्रकार की बीमारी से प्रभावित हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब इनके क्या कारण हैं इस तरह के वातावरण के निर्माण के, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्या कुछ ऐसा करें अपने घर के भीतर, घर के अंदर रह के, कि हम इस तरह के वातावरण से अपने को कम से कम प्रभावित होने दें। यही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे में अपने को कैसे स्वस्थ रखें, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे क्लीन रखें और खास करके जो लंग्स है उसको हम कैसे अधिकतम साफ रखने का प्रयास करें। खान पान का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि आपका पेट का फंक्शन ठीक रहे। वो ठीक रहेगा तो आपके बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक रहेंगी। तो इन्हीं को देखते हुए दो चार श्वास की क्रियाएं हम आपके बीच में लेकर के आज आए हैं। उनका आप बहुत आराम से घर में बैठ के किसी ऐसी जगह जहाँ की थोड़ी शांति हो, आवागमन कम से कम हो किसी और का, और आपको आज हम ये भी नहीं कह सकते कि आप खिड़कियां दरवाजे खोल करके बैठें, बल्कि आप घर के अंदर खिड़की दरवाजे न खोलें, क्योंकि खास करके दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में, उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो खिड़की दरवाजे न खोलें, आराम से कहीं मैट बिछा करके बैठ जाएं। एक छोटा सा कोई कुशन रख लें जिसमें कि पीछे से आप सपोर्ट देके आराम से बैठ सकें। इसमें हम जो क्रियाएं बताएंगे वो आपके ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बहुत स्ट्रांग करेगा, आपके डाइजेशन को बहुत सुधारेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अग्रेसिव बनाएगा, जिससे कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट आ रहा है उसको हम किस तरह से आसानी से बर्न कर सकें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी अपर बॉडी यानी लंग्स के एरिया को हम कैसे क्लीन रखें। तो इसमें सबसे पहले आप आराम से अपने वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन का मतलब होता है आप दोनों पैरों को मोड़ करके घुटने आगे हों और आपके एंकल और आपके टोज पीछे की ओर हों। आराम से आप बैठ जाएं। जिनका अभ्यास नहीं है वो थोड़ा एंकल के नीचे कोई सॉफ्ट टॉवेल या छोटा कोई कुशन रख के आराम से बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में आप बैठ जाएं। इसमें बैठने से आपका जो मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको किसी भी तरह का, जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं। इसमें करना यह है कि आप अपने, आपके जो अंगूठे हैं, इन अंगूठों को
आप अपने आर्म पिट के अंदर रख लें, इस तरह से। ठीक है, अंदर रख लिया। दोनों हाथ की अंगुलियां एक दूसरे के आमने सामने रहें, इस तरह से। और अपनी आंखों को आप आराम से बंद करके अपनी जो श्वास की क्रिया है उसको खूब फास्ट करेंगे, इनहेल एक्सेल दोनों। और जब आप इनहेल करें तो इस पोजीशन में हाथ रहे, लेकिन जब आप एक्सेल करें फोर्सली तो आपका जो एल्बो है ये लंग से टकरा जाए, इस तरह से, यानी इस तरह से। अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं, संक्षेप में कर लें। आप इसको 20 से 30 श्वास यानी 20 to 30 ब्रीदिंग तक कर सकते हैं। और आपको केवल एक बार इसको करने की आवश्यकता है, एक बार आप करिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जो चीज़ें आज हम 2-4 चीज़ें जो आपको हम श्वास की बताएंगे वो इसी सीक्वेंस में आप करें और अपने को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है कि आप इन 4 क्रियाओं को अगर कर लें तो आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश अनुभव होगा। तो आप देखें, और फिर अपने आराम से दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। ये बहुत आपको रिलैक्स फील कराएगा, मानो आपका जो भी इस एरिया में कंजेशन था वो सब पास आउट हो गया। ये बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका आप अभ्यास करके अपने को बहुत एनर्जेटिक और बहुत फ्रेश फील कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो श्वास की क्रिया है वो आप इसमें वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं और सुखासन में भी, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ के कर सकते हैं। मैं चूंकि वज्रासन में बैठा हूँ, मेरा अभ्यास है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ। आपको अगर असुविधा लग रही होगी तो आप इस आसन से उतर के आप सामान्य सुखासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आप देखें, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस तरह से आप बहुत भींच करके कस के नहीं बांधना है, बस आप मुट्ठियों को बंद रखे हैं और आपको ऐसा करना है मानो आप मुट्ठी में कुछ रखे हुए हैं और इसको आप बाहर की ओर थ्रो कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं। अब इसको कैसे करना है आप देख लें। ये हाथ थोड़ा पीछे जाएगा जब हम इनहेल करेंगे, इस तरह से। इसको भी आप 20 से 30 ब्रीदिंग तक आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अभ्यास करेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपका सिर में हल्की सी आपको डिजीनेस लगे, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छा है। और ये मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप आंख बंद करके इसका अभ्यास करें और उसके बाद जब आप रिलैक्स करें तो थोड़ी देर आप आंखों को बंद रखें और जो भी सिर में झंझनाहट या डिजीनेस सी लग रही है उसको आप फील करें। ये 10 से 15 सेकंड में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप आंखें आराम से खोल लें। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक तो पहला जो आपने किया विरेचन क्रिया के रूप में, दूसरा ये थ्रो करने के रूप में श्वास की क्रिया। और इसके बाद अब आपका पूरा जो सिस्टम है श्वास का, रेस्पिरेटरी का, वो थोड़ा क्लीन हो गया है। तो अब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए। नाड़ी शोधन के अभ्यास में आपको अपने 2 फिंगर को, ये रिंग फिंगर और थंब,
ये 2 अंगुलियों को आपको नोस्ट्रल पे रखना है, लेकिन आपको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखना है, बिल्कुल बंद। इतना आप प्रेशर दें कि ज़्यादा ऐसा प्रेशर ना हो कि नाक में आपके दर्द होने लगे। ऐसा प्रेशर दें कि इस लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग लीक ना हो, जरा भी सांस इससे ना आए। इसको आप बंद कर लें। राइट नोस्ट्रल को आप ओपन रखें और राइट से आप धीमी लेकिन गहरी सांस लें। धीमी सांस, और राइट से ही आप सांस को धीरे धीरे बाहर करें। और राइट से ही आपको 15 बार इसका अभ्यास करना है। यानी राइट से सांस को लेना है और राइट से ही सांस को छोड़ना है। ये आपको 15 बार करना है लगातार, लेफ्ट बंद रख के। अब जब 15 बार हो जाए तब आप राइट को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से आप 10 बार श्वास इनहेल करिए और लेफ्ट से ही श्वास को एक्सहेल करिए। यानी 15 बार राइट टू राइट और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट ओपन करके 10 बार लेफ्ट टू लेफ्ट हम ब्रीदिंग को चलाएंगे। आपको डायरेक्शन चेंज करना है। आपको कोई श्वास पे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। हल्का सा उस पर इतना प्रेशर दें कि उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा हो और पूरी श्वास अंदर लें और फिर धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर करें। तो ये 15 बार राइट टू राइट और 10 बार लेफ्ट टू लेफ्ट, ये आपका एक सेट होगा। मेरा आपसे ये एक प्रकार से अनुरोध है कि इसका आप अभ्यास करें, इन तीनों क्रियाओं का, और इतनी मात्रा में ही करें। 20 से 30 ब्रीदिंग वेरिएशन, फिर थ्रो वाली एक्सरसाइज और फिर लास्ट में ये नाड़ी शोधन का 15 राइट टू राइट और 10 लेफ्ट टू लेफ्ट। इतना करने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स भी फील होगा, बहुत आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको पूरी तरह से पूरा दिन आपका बहुत फ्रेश रहेगा। आपका डाइजेशन अच्छा होगा। ये इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इसे आप यूं न समझें कि ये तो श्वास की क्रिया है, इसका हमने कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया तो हमारे पेट और अन्य इंटरनल ऑर्गन्स पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन विश्वास करिए, योग है, योग को हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ से चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, इसका आप अभ्यास करें। हमारे YouTube चैनल पे निरंतर आप बने रहें। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा भी है और हम ये भी चाहते हैं कि आप उसे देखते हुए रियल योग, जो मूल रूप से भारतीय योग पद्धति है, उससे आप जुड़ें। हम धीरे धीरे आपको हर प्रकार की गूढ़ से गूढ़तम क्रियाओं का अभ्यास भी कराएंगे और उनके सैद्धांतिक पक्ष को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।